आगे बढ़ेंगे। कीमती धातुओं के शौकीनों के लिए बीते दिनों राहत भरी खबर आई है। ग्लोबल मार्केट में आए दबाव और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के चलते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 21 नवंबर को भारत के सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों नरम पड़े। अमेरिका से आए मजबूत जॉब डेटा ने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें कम करने की उम्मीदों को कमजोर कर दिया, जिसका सीधा असर इन धातुओं की कीमतों पर पड़ा है। बीते दिन भारत के अंदर 24 कैरेट सोने का औसत भाव 412 रुपए सस्ता होकर लगभग 1,22,149 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि 22 कैरेट सोने से भी करीब 378 की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट केवल सोने तक ही सीमित नहीं रही, चांदी की कीमतों के अंदर भी इसका गहरा असर पड़ा। चांदी का भाव 2,738 की भारी गिरावट के साथ लगभग 1,51,375 प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुआ, जो इसे एक हफ्ते के निचले स्तर पर ले गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर भी सोना 285 और चांदी 1,718 के स्तर पर पहुंचता नजर आया। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस नरमी की मुख्य वजह US जॉब रिपोर्ट्स का बेहतर आना है और इनसे ये संकेत दिया गया कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फिलहाल ब्याज दरों की कटौती करने को जल्दी नहीं की, जिससे सोने के अंदर निवेश कम हुआ। इस गिरावट की जड़ें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर हैं, जिसकी कीमत करीब 0.1% से गिरकर $4,072 प्रति ओंस तक आ चुकी। स्पॉट सिल्वर भी 0.5% गिरकर $50 प्रति ओंस के निचले ट्रेंड कर रहा। इस वैश्विक कमजोरी ने भारतीय सराफा बाजार और MCX दोनों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। प्रमुख शहरों जैसे नई दिल्ली और मुंबई के अंदर खुदरा बाजारों के अंदर भी कीमतें दबाव में रही। खासतौर पर चांदी के अंदर इस साल जबरदस्त उछाल देखने के बावजूद नवंबर के दौरान लगातार दबाव महसूस किया गया। हालांकि लंबी अवधि के अंदर चांदी ने पिछले 6 महीने के अंदर लगभग 59% और पूरे 2025 के अंदर करीब 80% की शानदार छलांग लगाई, लेकिन निकट भविष्य के अंदर ये $1,51,000 लाख प्रति किलोग्राम के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे। सोने और चांदी की कीमतों में ये नरमी अल्पकालिक हो सकती है, लेकिन ये निवेशकों को एक अहम मौका भी दे सकती है। इस साल सोने ने कई बार रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ है और शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात, US फेड के नीति और अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ये 3 बड़े फैक्टर है जो हमेशा सोने की दिशा तय करती है। कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों को देखें तो जियोपॉलिटिक्स टेंशन जैसे युद्ध या फिर तनाव के दौर के अंदर सोना एक सेल्फ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश के तौर पर अपनी चमक को बनाए रखता है। वहीं पर जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी मुद्राओं को लेकर सोना खरीदना काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, जिससे सोने की मांग पर दबाव पड़ता है। और हाल ही में कमजोर हुए ग्लोबल ट्रेंड के बावजूद भारत के अंदर शादी विवाह सीजन की तैयारियों के लिए कारण सोने का आयात 3 गुना तक बढ़ गया, जो घरेलू मांग की मजबूती को दर्शाता है। हालांकि अक्टूबर 2025 के अंदर भारत के रत्न और आभूषण निर्यात के अंदर 31% की गिरावट पूरे सेक्टर के अंदर चिंताओं को बढ़ाया। ये मिला जुला माहौल ही सोने चांदी की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव पैदा कर रहा है। भविष्य की तस्वीर को लेकर विशेषज्ञों के बीच अलग अलग राय बनी है और कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सोने की लंबी अवधि की कहानी अभी भी बहुत ज्यादा मजबूत है। जेपी मार्ग का अनुमान है कि लगभग 2026 के अंत तक सोने की कीमतों के अंदर 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम पार की जा सकती है। इससे भी आगे कुछ विश्लेषक कहते हैं कि 2003 तक 3 लाख के स्तर छूने की संभावना बन रही है। वहीं पर HSBC जैसी संस्थाओं का मानना है कि 2026 की शुरुआत तक दाम ऊंचे बने रहेंगे, लेकिन साल के दूसरे हिस्से के अंदर अस्थिरता बढ़ सकती है। और ये स्पष्ट है कि निवेशकों की उपलब्धियों के अंदर तेज से करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन लंबी अवधि को लेकर इन धातुओं के अंदर निवेश अभी भी एक सुरक्षित विकल्प बना है। अमेरिकी जॉब डेटा और वैश्विक दबाव के कारण सोना और चांदी दोनों ही नरम पड़े। 24 कैरेट सोना ₹412 और चांदी 2,738 प्रति किलोग्राम तक सस्ती हुई है। इस गिरावट की मुख्य वजह यह है कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि US फेडरल रिजर्व निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा, जिससे सोने में निवेश का आकर्षण कम हुआ है। हालांकि यह गिरावट अल्पकालिक हो सकती है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि में सोने चांदी का प्रदर्शन मजबूत बना रहेगा। शादी विवाह सीजन के कारण घरेलू मांग मजबूत हुई है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय ज्वेलर्स से अंतिम दर की पुष्टि कर लें, क्योंकि इससे GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं होते। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, TV 100 नोएडा।